उसकी सर्वोच्चता प्रकट होती है उत्तराध्यान सूत्र। इस सूत्र को बहुत से विद्वान 32 आगमों का सार और संक्षेप भी स्वीकार करते हैं। उत्तराध्यान सूत्र में चारों अनुयोग समाहार हुआ है, उसमें चारों अनुयोग इसके अंतर्गत आते हैं, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र सिद्ध होता है। इसके 19वें अध्याय में मृगापुत्र से संबंधित प्रकरण इसके अंतर्गत है, जो कि अपने आप में अद्भुत और संपूर्ण अनुभवों को प्रकट करने वाला, साधकों को मार्गदर्शन देने वाला और संसार के सुख दुख की अनुभूति करवाने वाला ये महत्वपूर्ण सूत्र है। इस सूत्र में जिस महापुरुष का नाम स्मरण किया गया है मृगापुत्र, वो अपार संपदा से संपन्न परिवार के अंदर जन्म लेते हैं। बलभद्र राजा और मृगावती रानी के पुत्र हैं और माता के नाम से ही वो प्रसिद्ध हुए, मृगापुत्र के नाम से। अपार पुण्यगामी को धारण करने वाले, बचपन से ही अपार सुसंस्कारों से संस्कारित ये जो मृगापुत्र अपने महल में जिस समय वो आनंद पूर्वक बैठे हुए थे, बालपनी में बैठ करके तमाम शहर को देखने का आनंद ले रहे थे, उस समय उनको गाने का, बजाने का, मनोरंजन का, बधाइयों के इतने अच्छे अच्छे शब्द सुनाई देते हैं और इतने सुंदर वाद्ययंत्र, इतने सुंदर गीत, इतने सुंदर बधाइयां और इतनी खुशी का माहौल वो कानों को तृप्त करते हैं, बड़ा आनंदित हो जाते हैं वो। और जिस समय इसी आनंद में काफी देर तक उन शब्दों का स्वर लहरी का आनंद लेते रहे और जिस समय कान से मां के बुलाने पर गए और उन्हें पूछा कि ये पड़ोस से इतने सुंदर शब्द, इतना खुशी का माहौल और इतना करने प्रिय शब्द कैसे आ रहे हैं, आज कौन सा उत्सव है, आज कौन सा एक मनोरंजन का समय है। गाने का यहाँ नगर सेठ के घर में बहुत लंबे समय के बाद पुत्र रतन का प्राप्त हुआ है, इसलिए तमाम परिवारों के अंदर खुशियां मनाई जा रही हैं। दुनिया भर के रिश्तेदार उनको मिलने वाले इस पुत्र जन्म की खुशी में सेठ को बधाइयां देते हैं, प्रसन्नता प्रदान करते हैं, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद, बड़े इंतजार के बाद इस परिवार को इस खुशी का मौका मिला है। महारानी ने जिस समय अपने पुत्र को ये सारी स्थिति जिस समय सुनाई, उन्होंने जो कुछ खाना पीना था किया, लेकिन वो स्वर लहरी उनके कान में वैसे ही कूद रही थी, तो उन्होंने सोचा चलो जाकर के और भी उसका आनंद लेते हैं। जिस समय ऊपर गए और वो सुनने लगे तो उस समय बड़े दारुण शब्द उधर से आए, रोने का, रोने का, चिल्लाने का, तरह तरह की तकलीफ का, ये दारुण शब्द जिस समय सुना, वो सोचते हैं 1 घंटा पहले कोई याद आता, अब 1 घंटे के बाद ही, आधे घंटे के बाद ही ये सब कुछ क्या हुआ। उन्होंने कोशिश की, बात क्या, कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि ये पुण्यशाली भाग्यशाली आत्मा थे, इनको कोई दुख तकलीफ का अनुभव नहीं करने दिया गया था, ऐसे शोक के माहौल के अंदर जाने नहीं दिया गया था।
इनकी अपनी पुण्यवाणी थी, अपरंपार पुण्यवाणी के अंदर उनका पालन पोषण हुआ था, भोग विनाश के बीच में उनका जो लालन पालन हुआ था, तो ये दारुण शब्द उनके कुछ भी समझ नहीं आए। सोचते हैं अरे उस समय इतने अच्छे लग रहे थे, अब इतना तो सुना भी नहीं जाता, इतनी वेदना, इतनी तकलीफ और इतने परेशान हो गए। उठकर ये फिर मां जहां से इतने अच्छे शब्द सुनाई दे रहे थे, अभी तो कुछ भी नहीं, वहां तो इतने रंजन के शब्द आ रहे। तो उस समय मां ने कहा बेटा ये जीवन का उतार चढ़ाव है, इतने लंबे समय के बाद उसके घर में बच्चे का आगमन हुआ था, लेकिन वो बीमार हो गया और एक आध घंटे के अंदर उसके प्राणांत हो गए और उसने मृत्यु का कोहरान वहां तक बचा। तो इस घटना ने मेरा पुत्र को और बुरी तरह हिला। वो सोचने लगी सत्य क्या है, इससे पहले वो कर्णप्रिय शब्द आ रहे थे वो सत्य था, वो बच्चा जन्म लिया वो सत्य था, या मैं इस समय जो दारुण शब्द मेरे कानों में पड़ रहे हैं ये सत्य। वो मर गया, वो मिट गया, खत्म हो गया, ये सत्य है, या उसने जन्म लिया वो सत्य है? कौन सी असली चीज है? ये जीवन के अंदर थोड़ी देर पहले खुशी और थोड़ी देर पहले गम, थोड़ी देर पहले जन्म, फिर उसके बाद मृत्यु। इस घटना ने उस राजकुमार के दिल को पूरी तरह से हिला और इतनी बुरी तरह से हिला दिया, इतनी बुरी तरह से हिला दिया उसको। और वो सोचते थे उनको खाना अच्छा नहीं लगता था, पीना अच्छा नहीं लगता था, कहीं कहीं जाना आना अच्छा नहीं लगता था। और ऐसे समय में उनको एक घटना और घट गई। वहां से एक मुनिराज का उनका जाना, महलों के नीचे से किसी संतों का गुजरना, वो संतों का जाना जिस समय देखा और उस संतों के साथ चलते हुए लोगों को और वो खुशियां मनाते हुए लोगों को देखा, उन संतों को देखा तो मन के अंदर आया अरे ये कौन, ये कैसे जा रहे हैं, इनकी ये वेशभूषा कैसी है, इनके साथ चलने वाले लोग कौन है? जिस समय इस तरह की जिज्ञासा उनकी बढ़ने लगी, पहले उनके जीवन के अंदर वो सत्य को समझने की एक उत्कंठा तो थी। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, दुख सच्चाई है, सुख सच्चाई है, वास्तव में जन्म लेना सच्चाई है, मरना सच्चाई है, वास्तव के अंदर दुनिया के अंदर क्या चीज सत्य है, ये सारा आंदोलन तो उनके मन के अंदर चल रहा था। जैसे उन संतों को देखा और उस संतों के साथ जयकारों के साथ चलते हुए लोगों को जिस समय देखा और जिस समय देखा उनकी खुशी प्रसन्नता को, और उस संतों को याद करते करते देखते देखते वो सोचने लगते हैं इन लोगों को तो मैंने कभी देखा हुआ, लेकिन कहाँ देखा, कहीं ना कहीं तो देखा, कहीं ना कहीं तो मैंने देखा हुआ है। ऐसा सोचते 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 रात को भी उनको निंद्रा नहीं आई। यही सोचते 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 उनको जाति से ज्ञान की प्राप्ति, जाति में ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो पूर्व के भाव उनको नजर आने लगे, अपने संयम लिया हुआ जीवन समझ में आने लगा, श्रावक धर्म उनको समझ में आ गया, साधु धर्म की उनको समझ आ गई, जीवन के अंदर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए समझ में आ गया, वो सत्य क्या है असत्य क्या है ये समझ में आ गया। और ये समझ में आने के बाद ये आत्मा जागृत हो गई और इन्होंने कहा मैं तो दीक्षा लेकर के उस सत्य को जीवन में साक्षात्कार करने के लिए जाना। इसके बाद तो माता पिता परिवारजन वहां के उनके अधिकारी उन्होंने एफडी से चोटी तक का जोर लगाया इसको किसी तरह से समझा, लेकिन वो कहते थे नरक के अंदर संयम के अंदर दुख है। तो जिस समय संयम का दुख बतलाते थे तो वो जीवन के दुखों का ऐसा वर्णन करते थे, उनके माता पिता के जीवन का, वो अधिकारियों के जीवन का, तुम्हारे जीवन में क्या क्या तकलीफ आए, उस समय तुमने क्या क्या सोचा, जीवन में कहाँ है
इस गृहस्थ जीवन में, जिसको तुम संयम का दुख कहते हो। लेकिन यहाँ पर क्या सुख है? जब उनके उदाहरण देकर के समझाते थे तो नाता पिता सब कुछ बिल्कुल मौन हो जाता, और उनको कहते भाई वहां नरक के अंदर इतने दुख हैं, तो ये संयम का दुख क्या? जिस समय नरक का दुख वर्णन करते थे, भाई नरक के अंदर मैंने जाकर के क्या क्या भोगा, क्या क्या देखा, किन किन चीजों से मैं गुजरा हुआ, और उनके सामने संयम के दुख क्या है, ये साधना के दुख क्या है, ये तपस्या के दुख क्या है। जिस समय वो अनुभव की हुई चीज उनके सामने बतलाते थे तो उनको भी ज्ञान हो जाता था, और कोई भी उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता था। समझाने की तो भरपूर कोशिश की, लेकिन उन्होंने स्वर्ग का भी साक्षात्कार करवाया, नरक का भी साक्षात्कार करवाया, संयमी जीवन का भी साक्षात्कार करवाया, और असंयमी संसारी जीवन के दुखों का भी साक्षात्कार करवाया। सभी बिल्कुल चुप हो गए कि हम आपको कुछ भी नहीं समझा सकते। अब एक बार आत्मा जागती है तो फिर तो कोई भी उसको दुनिया के अंदर सुला नहीं सकता। और यही आत्मा की आगे चली, संयम की आराधना की, और संयम पथ के ऊपर आगे बढ़े, और तमाम कर्मों को तोड़ करके मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। ऐसे महापुरुषों का क्या ये जीवन है। और जब आत्माएं समझ जाती हैं तो उनको कोई उनको क्या कर सकता, सुला नहीं सकता। हमारे परिवार में एक बुजुर्ग संत हुए, महान संत हुए, श्री माणचंद महाराज साहब। माणचंद महाराज साहब ने पानीपत के अंदर गुरुदेव के चरणों में दीक्षा ली। दिल्ली में पश्चिम बिहार में उनकी बड़ी दीक्षा हुई, और उस महान आत्मा ने बड़ी उम्र के अंदर, लंबी बड़ी उम्र के बाद दीक्षा ली। उनके परिवारजन, आज कोटे का परिवार यहाँ पर आया हुआ है बीड़ से, वो बीड़ की अध्यक्ष है, उनका परिवार प्रमुख परिवार है वहाँ का। जिस समय वो जिक्र करते थे मैंने दीक्षा लेना है, उनके 3-3, 4-4 बेटे, बहुएं, पोते, पोतियां, उनकी बहनें, उनके रिश्तेदार, वो वहीं पे सामने जो है इस तरह से आकर के रोते थे, परेशान होते थे, समझाते थे, और उनके मन के अंदर होता था किस तरह से दीक्षा लिया जाए। लेकिन आखिर के अंदर इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने 80 वर्ष की उम्र, 77 वर्ष की उम्र में पूज्य आशीष मुनि महाराज साहब से वो इतने प्रभावित थे, उनसे प्रेरणा लगी थी। उन्होंने मन बनाया चाहे कुछ भी हो तो मैंने तो दीक्षा लेना है। इतना बड़ा परिवार और इतना बड़ा जो सम्मान, और नगर के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर इतनी बड़ी प्रतिष्ठा, न मालूम कितने लोगों की इस परिवार में दीक्षा दिलवाई, कितने सालों तक अध्यक्ष पद के ऊपर रहे, महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर पूरी पहुंच उस परिवार के अंदर रही। लेकिन सब कुछ होते हुए माणचंद महाराज साहब ने देखते देखते सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। गुरुदेव ने कहा कि देखो दीक्षा लेना हो तो चुपचाप लेना पड़ेगा, अगर शोर शराबा करोगे तो तुम्हारा परिवार इतना बड़ा है, तुम इस रास्ते के ऊपर चल नहीं सकते, तुम्हारे को कोई आज्ञा नहीं देगा। तो उन्होंने कहा गुरुदेव बस जैसे आपने देना है तत्काल मेरे को दीक्षा दे दो। 1 घंटे के अंदर उन्होंने दीक्षा कर ली, अंगीकार कर ली। कोई किसी प्रकार का जुलूस नहीं, कोई किसी प्रकार का आडंबर नहीं, कोई किसी प्रकार के और जो कार्यक्रम नहीं, सीधा भेष बदला और दीक्षा उन्होंने अंगीकार की। और गृहस्थ के अंदर है तो भी बड़े श्रावक के रूप में अनेक बचपन के साथ में संयमी जीवन को प्राप्त किया। तब भी पूरी तपस्या के अंदर है, पैदल विहार करते रहे, इस उम्र के अंदर भी कभी पीछे नहीं रहे, और संयम की इतनी उन्होंने साधना की, कठोर साधना की, और आखिरी समय के अंदर संसारा ने संसारा पंडित वरण ने अंगीकार कर लिया। तो गृहस्थ में रहे तो भी श्रेष्ठ रहे, और ये मुनि जीवन के अंदर है जितना समय मिला उसको उत्कृष्ट मुनि जीवन का उन्होंने पालन किया, और आखिरी समय के अंदर संसारा लेकर के पंडित मरण करके अपने जीवन को पूरा किया। ऐसे थे परम सर्वात्मा पूज्य श्री मानक मुनि महाराज साहब, उनका परिवार कोटे का परिवार यहाँ पर आया हुआ है, और और उनके परिवारजन और साथ साथ में संघ के भाई बहन भी आए हुए हैं। सबको हम बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं, सद्भावनाएं देते हैं।
जिस परिवार में ऐसी दिव्य आत्माएं रहती हैं वो परिवार भागशाली गुणशाली परिवार होता है। तो बंधु एक एक परिवार के अंदर ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन की घटनाएं सदियों सदियों तक एक आदर्श और एक मार्गदर्शक क्या करते हैं बनते हैं। तो मृगा पुत्र जो है ये अध्ययन इसका सारांश आप लोगों ने सुना। तो आगे का कार्यक्रम आगे समय के अनुसार आप लोगों के समक्ष आएगा। तो आप सबको हार्दिक मंगल कामनाएं सद्कामनाएं देते हुए आज के वक्तव्य को यहाँ पर विराम देते हैं। बोलिए भगवान